दिखाना चाहूँ इस सड़कों को, इस रोडों को, तो ये जिस तरह से कभी नहीं बन रहा था और यहाँ पर काफ़ी समस्याएं थी, लोगों का चलना मुश्किल होता था। जिस तरह से माया नगरी कही जाती है, मुंबई कहा जाता है, मुंबई जैसी सिटी में अगर विकास के अंदर की बात करें तो कुछ सड़कें और कुछ रोडें ऐसी थी जिस पर लोगों का चलना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन रोडों का भी काम करने का कार्य जिस तरह से शिवसेना नगर सेवक द्वारा किया गया है, लेकिन क्या ये शिवसेना नगर सेवक की कोशिश से ये रोड बन पाया है? यहाँ की जनता जो मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस रोड को लेकर, इस सड़क को लेकर, जो अब एक हम चल सकते हैं, एक अच्छा रोड जो हमें दिख सकता है। आप भी देखेंगे अगर तो आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो मैं 70 से। तो ये अगर रोड की बात करें तो ये रोड क्या पहले कैसे था, क्या अब बदलाव आया? पहले पत्थर का था सब, पत्थर के बाद में डामर का बना, तो वो भी टूटा फूटा था। हाँ, तो गाड़ी आने जाने को तकलीफ थी, अभी थोड़ा सही है। तो जब आपका ये रोड टूटा हुआ था, आपके लिए मुश्किलें थी, तो आप इस बात को लेकर कभी किसी नेता, किसी भी पार्टी से मिलने किसको करे, कोई करता करेगा बोल देते थे। आप किसके प्रयास से ये रोड बनी है? हाँ, अब ये रोड किसके प्रयास से, किसने बनवाया है ये अपने नगर सेवक। तो आपके नगर सेवक क्या सुनते हैं आपकी समस्याओं को, या फिर खाली चुनाव में आपको नजर आता है? नहीं सुनते, अपना कुछ भी काम होगा इधर का तो बुलाए तो फट से आ जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ के लोगों का ये कहना था कि काफ़ी 60 साल से ये थी, लेकिन यहाँ पे समस्याएं थी, लेकिन अब ये रोड बन चुका है, लोग इस रोड को देख पा रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ पर? मैं 76 से। तो यहाँ की सड़क और रोड की बात करें तो कितनी समस्याएं थी? क्या यहाँ पर चलना मुश्किल होता था लोगों को? हर चीज़ तो बदलाव होता ही जा रहा है, पहले के नगर सेवक में अभी के नगर सेवक में बहुत बदलाव है। सब काम पहले के नगर सेवक क्या करते थे, अब के नगर सेवक क्या? अभी के नगर सेवक ठीक है, काम कर रहे, दिखा रहे लोगों को, काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब इधर के काम करते हो, सब चल रहा है। अभी लॉकडाउन है, कोरोना भी फैला हुआ है, तो क्या नगर सेवक की तरफ से कोई मदद मिलती है? हाँ, मिलते रहती है मदद, ऐसे देते रहते, मतलब क्या कभी कोई ऐसा तो जिस तरह से यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। अब कितने सालों से हैं यहाँ पर? 33। तो रोड की समस्याओं को लेकर कितनी प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी? और ख़ास करके जब बारिश होता है, बारिश में और भी ज़्यादा समस्या होती है, जब रोड टूटे होते हैं, सड़कें टूटी होती हैं, तो क्या यहाँ पर भी समस्या थी और किस प्रकार से ये समस्या आपकी दूर हुई है? मतलब पहले यहाँ पे रोड बहुत सारे मतलब टूटे पड़े थे और दगड़ से आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब कैसे हो गया कि अब जो ये कंक्रीट रोड बना गया, इससे कैसा बहुत सारी अब कोई पानी नहीं रुकता है, सारी चीज़ें स्लोप में चली जाती हैं, सारी बेटर हो गया, अच्छा हो गया ये। तो आपकी जब कोई समस्या होती है, चाहे रोड की हो या अन्य समस्या, तो आप किसके पास जाते हैं, किस तरह से आपकी समस्याओं को देखा जाता है? क्योंकि आप अपना कीमती वोट देते हैं, अगर नगर सेवक बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं, तो वो कितनी आपकी बातों को सुनते हैं और किस तरह कार्य करते हैं? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बालकृष्ण ब्रिन जो हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं, उन्होंने ये रोड, हमारा उस तरफ का रोड और धारखाड़ी साइड का रोड, ऐसे 3-4 रोड जो कभी बनते नहीं थे, उनकी मदद से ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत बेटर, और वो अंदर तक कोई पहुंचता ही नहीं था, अब वो पूरा लास्ट एंड तक ये रोड पहुंच गया है। और कुछ जिसके पास भी पहले बोलते थे तो सब सिर्फ फॉरेस्ट का हवाला देके शांत हो जाते थे कि नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारे नगर सेवक हैं, उनके थ्रू ये काम हुआ है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है? बराबर है, सही काम हुआ है। नगर सेवक कुछ करते हैं आप इस करते हाँ, करते। जिस तरह से आपको बता दूं कि ये फॉरेस्ट के एरिया है और इस फॉरेस्ट एरिया पे कहा जाता है कि रोड नहीं बन पाएगा, इससे खाली समस्याएं बताई जाती थी, लेकिन अब यह रोड बन चुका है। फॉरेस्ट होते हुए अगर हम आपको यहाँ के रोड को दिखाएं, सड़कों को दिखाएं, तो ये पूरी तरीके से बनी हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं, मौजूद जनता है, उनका कहना है कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं, इनकी जब कोई समस्या होती है, जब अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, तो वह जल्दी से उनके करीब होते हैं, उनके पास होते हैं और उस कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाते हैं। हमारे साथ नगर सेवक भी बालकृष्ण जी मौजूद है। तो बालकृष्ण जी, किस तरह से आपने यहाँ की समस्याओं को देखा और आपको लगा कि आपको इस जगह पर कार्य करना ज़रूरी था? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सारी मेरी इस प्रभाग की, जो प्रभाग क्रमांक 3 है, जनता को बताना चाहता हूँ। ये कितकीपाड़ा में 4 रोड है जो बहुत ही ख़राब थे, चलने के लायक भी नहीं थे। 2017 में मैं चुन के आने के बाद मेरा विज़न था ये 4 रास्ते जो जैसे जिस रोड पे खड़े हैं हम, शिवसेना शाखा, ये रास्ता एक है, बाजू में दाहिने हाथ में देखेंगे तो समता नगर से दहीसर, ये मच्छी मार्केट है कितकीपाड़ा का, धारखाड़ी का रोड है, महाराष्ट्र खदान का रोड है, गैस गोडाउन रोड है। ये रोड बहुत ही ख़राब थे,
कठिन अवस्था थी, लोगों को चलना भी मुश्किल था। लेकिन मैंने नक्की किया था, मैं चुन के आने के बाद पहला अगर कुछ काम करना है तो रास्ता, अगर रास्ता होगा तो सारी सुविधा जनता को मिल जाते। इसके लिए रास्ते का बहुत मुझे महानगर पालिका के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, उसके पीछे भागदौड़ करना पड़ा, बहुत श्रम लेने पड़े। क्यों? इसके कारण ऐसे रोड तो सभी लोग बनाते, लेकिन ये जो हमारा इलाका है वन विभाग में आता है और सम्मानीय माननीय कोर्ट के माध्यम से उनके आदेश से यहाँ पे कोई नया आप लोग काम नहीं कर सकते, ऐसा आदेश है। फिर भी उनका आदेश का पालन करते हुए कुछ अधिकारी लोगों का और हमारे यहाँ के मेरे आमदार है प्रकाश दादा सुरवे, विलास जी पोतनी से, ये सभी का और मेरे सारे कार्यकर्ते लोगों के सहकार्य से मैं ये काम कर पाया। और आज आप देख रहे सीसी रोड बने, जंगल के अंदर सीसी रोड कभी नहीं बनते। ये 6 मीटर के सीसी रोड मेरे हुए, साथ में ड्रेन भी मुझे करना है। तो सारे काम मुझे जो बाकी है वो काम करेंगे। लेकिन अभी जनता खुश है, यहाँ पे पानी की भी समस्या है और बहुत सारी समस्या है कि वन विभाग के अंदर आप नया कुछ भी काम नहीं कर सकते, कोर्ट कंटेम होता है। लेकिन हमने अधिकारी का सहकार्य लेके, हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है यहाँ उद्धव बालासाहब ठाकरे और हमारे यहाँ के पालक मंत्री सम्मानीय युवा सेना आदित्य जी साहब ठाकरे, इनका बहुत मुझे यहाँ पे मार्गदर्शन हुआ, सहयोग मिला और इस रास्ते को बनाने के लिए सारे जिन्होंने मुझे इस रास्ता बनाने के लिए सहयोग किया उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे आज प्रकाश जी का मतलब अगर बालकृष्ण जी बात करें तो बालकृष्ण जी क्यों मुश्किल था? क्योंकि 60 सालों से बता रहे ये काम रुका था, तो क्या वजह थी कि लोग इसे बना नहीं पा रहे थे? मुझे पता नहीं है, पहले के जो भी यहाँ पे लोक प्रतिनिधि थे या नगर सेवक थे, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है प्रयास किया होगा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली होगी। काम करने का अपना अपना ढंग होता है। और मैं मेरे जो शिवसेना के माध्यम से मैं ज़मीन पे चलने वाला कार्यकर्ता और मुझे मालूम है मेरी जनता इस प्रभाग में शिवसेना के माध्यम से कार्यकर्ता करके 25 से 30 साल मैं काम करता हूँ। और मेरे जनता की यहाँ की क्या समस्या है ये पहले जानना चाहिए और मुझे समस्या क्या थी और उसको हल कैसा करना है ये मुझे मालूम था। इसके लिए ये रास्ता, चारों रास्ते बना पाए और अभी सारा आप यह इलाके में आप घूमेंगे तो लोग भी संतुष्ट मिलेंगे आपको। सारा काम जो भी ये कोविड के काल में भी जो भी काम करना पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, लोगों को सुविधा देने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, कोविड का काल है, लॉकडाउन है, आप काम होगा तो ही बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, घर पे जाएंगे तो साबु लेके हाथ धोना है और बच्चे लोगों को संभालना है। बाकी जो भी तकलीफ रहेगी, जो भी प्रशासन का आदेश रहेगा वो आदेश लेके मैं मेरी जान को बाजू में रख के जो भी पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को लेके मैं लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, ये मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।